हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल अड्डा। मित्रों, आज की कड़ी में हम लोग यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वैदिक पीरियड पर नज़र डालेंगे और कुछ क्वेश्चन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड बचे हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स have been found in houses belonging to the developed stage of the Indus Valley civilization? ऑप्शन ए हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदाड़ो। तो इसमें सवाल में ये पूछा जा रहा है कि जो एक कुआं बना था ड्रिंकिंग के लिए या पानी पीने के लिए, वहाँ पर किस साइट से ये पाया गया है और वहाँ से कुछ रिमेन्स मिले हैं घरों के। तो ये जो है साइट वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो आप लोगों को बता दें हम पाकिस्तान में अभी स्थित है, जो कि सिंध प्रांत में है। अगला सवाल असरसन रीजन बेस्ड सवाल है ये। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा सिटीज आर डेड नाउ, दे वेयर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकावेशन। अब इसके बारे में आपको बताना है कि बोथ असरसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true but R is false, A is false but R is true। मित्रों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो असर्शन और रीजन है दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जो है एक्सकावेशन के मदद से खोजे गए थे। तो वहाँ के जो जितने भी रिमेन्स हैं या जो भी चीज़ें हमें पता हैं वहाँ के बारे में एक्सकावेशन के माध्यम से ही हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 43, from where the evidence of rock cut architecture were found with reference to Harappa civilization? कालीबंगन, धोलावीरा, कोटदीजी एंड आमरी। तो यहाँ पर जो रॉक कट आर्किटेक्चर का जो एविडेंस मिला है हमें वो मिला है धोलावीरा से। धोलावीरा में हम लोग रॉक कट आर्किटेक्चर या एक अच्छी अच्छी इमारतें, कई प्रकार की इमारतें जो होती थी ये हमें धोलावीरा से मिलता है। धोलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, सुरकोताड़ा। तो जो हड़प्पा का या हड़प्पा सिविलाइजेशन का कोई ऐसा शहर जो 3 पार्ट में डिवाइड है वो है मित्रों धोलावीरा। धोलावीरा जो है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ करता था। और लोथल जो था ये पोर्ट सिटी के नाम से फेमस था। कालीबंगन राजस्थान में है जहाँ पर बेंगल्स एंड क्लाउडेड फील्ड। और सुरकाटोड़ा जो है ये सूरत में स्थित है गुजरात के। अगला सवाल, ए हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम हैज़ बीन फाउंड एट आलमगीरपुर, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल। तो यहाँ पर एडवांस जो वाटर का सिस्टम है वो मित्रों पाया गया है यहाँ पर आलमगीरपुर, धोलावीरा, कालीबंगन एंड लोथल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा धोलावीरा। आलमगीरपुर यूपी में है, धोलावीरा गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है एंड लोथल अगेन गुजरात में है, पोर्ट सिटी। रिसेंटली फ्रॉम एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पन साइट सिनौली, बागपत में जो यूपी में है, वाज फाउंड। वहाँ पर क्या मिला है एक्सकावेशन के माध्यम से ये इसमें बताना है। ऑप्शन ए ह्यूमन बरियल्स, एनिमल बरियल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, प्रोटेक्टिंग वॉल। तो सिनौली के एक्सकावेशन में यहाँ पर खुदाई के माध्यम से जो हमें मिला है एएसआई को वो मिला है ह्यूमन बरियल। और ह्यूमन बरियल में सिनौली में पॉटरी भी मिला है, तलवारें भी मिली हैं, अलग अलग प्रकार के बोन्स मिले हैं। तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो एक नया सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर तलवार किसका था या किस प्रकार के तलवार वहाँ यूज करते थे। क्या वो किसी राजा का तलवार था या किसी अन्य मनुष्य का, या जो नॉर्मल दैनिक जीवन में जो भी कार्य होते हैं उनके लिए यूज किया जाता था। अगला सवाल, फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टीवेशन आज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका, इंडिया। तो कॉटन का जो कल्टीवेशन हुआ था ये सबसे पहले इंडिया में हुआ था और वो कब हुआ था? आईवीसी के आसपास। आईवीसी का जो समय था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय था, उस समय कॉटन का कल्टीवेशन हुआ था। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील? ऑप्शन ए बुल, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी
हॉर्स, लायन, काऊ एंड कैमल, एंड ऑप्शन डी शिप। तो जो हड़प्पन का जो सील्स हुआ करता था मित्रों, उसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो जानवर है वो नहीं दर्शाया गया था। तो हड़प्पन के साइड में बुल तो था ही, बैल, हाथी भी था और शिप भी था, लेकिन जो हॉर्स, लायन, काऊ एंड कैमल थे वो उस समय पाया नहीं जाते थे, इसलिए जो हॉर्स, लायन एंड कैमल होते थे या काऊ होते थे तो उस समय सील पर नहीं हुआ करते थे, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15। A horn deity engraved on a terracotta cake has been recovered from Banauli, कालीबंगन, लोथल, सुरकोटाडा। तो इसका जो सही हो जाएगा जवाब वो हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन से हमें हॉर्न डीटी जो टेराकोटा का एक फिगर था, टेराकोटा के द्वारा बनाया गया हुआ मिट्टी के द्वारा, वो हमें कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल? रोमन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो जो नाइल नदी है या नील नदी जिसे हम बोलते हैं, उसके आसपास जो इजिप्ट की सभ्यता है या इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो फल फूल रही थी। अगला सवाल, विच इज करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए माया, एस्टेक, मलस्का, इनका। फिर अगला है ऑप्शन माया, मलस्का, इनका, एज़टेक। ऑप्शन सी एज़टेक, मलस्का, माया, इनका। ऑप्शन डी एज़टेक, माया, मलस्का, इनका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखा जाए तो नॉर्थ साउथ जो सीक्वेंस है कि मतलब नॉर्थ में कौन था या साउथ में कौन था, तो सबसे जो ऊपर था वो एस्टेक था, फिर माया सिविलाइजेशन था, फिर मलस्का था, फिर इनका था। अगला क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग वैदिक काल का। यहाँ पर जितने भी सवाल होंगे हम लोग देखेंगे वो वैदिक काल से रिलेटेड होंगे, वैदिक काल से। तो मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या इज क्लासिकल संस्कृत इज बिलीवर ऑफ द गॉड, हेरिडिटरी कास्ट, ए बिलीवर इन पार्टिकुलर रिलीजन एंड अ नोबल मैन। तो आर्य का मतलब जो होता था वो होता था अ नोबल मैन। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो सबसे पुराना वेद था वो था ऋग्वेद। जैसा कि हम ये जानते हैं कि हिंदू मैथोलॉजी में मित्रों 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है और अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद है। ऋग्वेद में क्रमशः 10 भाग होते हैं और 10 भागों के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, ट्राई इज अ नेम फॉर 3 वेदास, धर्म, संघ एंड बुद्धा, 3 गॉड्स इन द हिंदू पैंथियन एंड 3 सीजन्स। जो ट्राई है उसे हम लोग 3 वेदास के नाम से जानते हैं, या 3 वेद जो होते हैं उसे हम लोग ट्राई बोलते हैं। मैच द फॉलोइंग, वेदास के बारे में बताना है और ये बताना है कि वो किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो जो ऋग वेदा है मित्रों वो है हाइम्स एंड प्रेयर के लिए फेमस है वो। ऋग वेदा में हाइम्स हैं एंड प्रेयर्स हैं। यजुर्वेदा में म्यूजिकल हाइम है और साम वेदा में नहीं सॉरी ऋग्वेदा में हाइम्स एंड प्रेयर हैं, यजुर्वेदा में हाइम्स एंड रिचुअल्स हैं, सामवेदा में म्यूजिकल हाइम है एंड अथर्ववेदा में चार्म्स एंड स्पेल्स है। इस हिसाब से जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 56 का जो ऑप्शन ए सही है। फिर अगला सवाल जो हो जाएगा, द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज सोशल स्ट्रक्चर, फिलॉसफी, लॉ एंड स्टेट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फिलॉसफी। उपनिषद जो पूरी तरीके से है फिलॉसफी के ऊपर है, या एक जो इसका एक सिद्धांत होता है वो पूरी तरीके से दर्शन पर बेस्ड होता है। अगला सवाल सेम सवाल है, उपनिषद आर बुक्स ऑन रिलीजन, योगा, लॉ, फिलॉसफी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्राम तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एंड हस्तिनापुर। तो सबसे जो पहला एविडेंस था आयरन यूज करने का वो हमें पता है कि लेटर जो वैदिक पीरियड है उस समय यूज हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में, तो वो अतरंजी खेड़ा में यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन, द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेदा? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, नन ऑफ द अबव।
तो यहाँ पर जो सामवेद है उसका जो कंपाइलेशन है वो ऋग्वेदा के आधार पर हुआ था। ऋग्वेदा के आधार पर उसका कंपाइलेशन हुआ था। ऑप्शन बी सही है। गोपथ ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। तो गोपथ ब्राह्मण इसमें बताना है कौन से वेद से रिलेटेड है। तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो सवाल है वो है द ऋग वेदा इज द कलेक्शन ऑफ हाइम्स, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ वर्ड एंड टेक्स्ट ऑफ वार। तो ऋग वेदा जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं कि वो कलेक्शन ऑफ हाइम्स है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के या कई तरीके के मंत्र होते थे। मंत्र क्यों होते थे? मंत्र देवताओं को उस समय खुश करने के लिए होते थे या स्तुति करने के लिए होते थे, पूजा करने के लिए यूज हुआ करते थे यहाँ के सारे मंत्र। तो मित्रों आज रहा ये 20 से 25 क्वेश्चन, कुछ आईवीसी से और कुछ वैदिक पीरियड से। आज वैदिक पीरियड शुरुआत हो गया है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को कल आने वाले लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।